अब्दाल विलायत की वो किस्म है कि अगर उनका वजूद ख़त्म हो जाए तो ज़मीन ख़त्म हो जाए, क़यामत कायम हो जाए। और वो अब्दालों में से एक अब्दाल गौस पाक की चौखट पे पड़े हुए तौबा तौबा कर रहे हैं। फरमाया सरकार ये अब्दाल है। और बयान कौन कर रहा है? हजरत महबूब इलाही बयान कर रहे हैं इसको फवाइदुल फवाद में। और औलाए संजर इसको लिख रहे हैं कि वो अब्दाल चौखटे गौस पाक में पड़ा तौबा तौबा कर रहा है। कहा सरकार इसका ये हाल क्यों हुआ? फरमाया मेरी बेअदबी करने से हुआ। फरमाया मेरी बेअदबी करने से हुआ। कहा क्या बेअदबी कर दी? कहा कि 3 अब्दाल हवा में उड़ते हुए जा रहे थे। 3 अब्दाल हवा में उड़ते जा रहे थे। जैसी मेरी खानका मेरा मदरसा आया, एक अदब से इधर हट गया, दूसरा अदब से उधर हट गया कि शेख अब्दुल कादिर जिलानी की खानका आ गई। लेकिन ये था अब्दाल, इसने सोचा कि मैं भी वली हूँ, गौस पाक भी वली है, तो फिर उनकी खानका का अदब मैं क्यों करूं? एक उधर हटा एक उधर हटा। ये जैसे ऊपर गया इसको पटक दिया गया नीचे। और फरमाया कि इसका ये हाल हो गया। सिर्फ कब? गौस पाक की खानका के ऊपर से गुजरने का नतीजा ये है। ज़बान से कोई तौहीन नहीं की, ज़बान से कोई बेअदबी नहीं की, ज़बान से कोई गुस्ताखी नहीं की। बस हम भी वली, ये भी वली, हम इनकी खानका का एहतराम क्यों करें? गौस पाक फरमाते पटक दिया गया, अहवाल सल्ब कर लिए गए। विलायत देना भी गौस पाक के हाथ में है और देने का मकाम तो अपनी जगह है। फरमाते देना भी मेरे इख्तियार में है और मुझे सलबुल अहवाल की मंजिल मिली है, यानी विलायत देता भी हूं और जिसकी चाहता है छीन भी लेता हूं। हुजूर गौसुल आजम दस्तगीर ने फरमाया। मुजद्दिद अल-फसानी शेख अहमद सरिंदी फरमाते हैं कि कोई वली जो तकदीर नहीं बदल सकता, तकदीर की मुख्तलिफ किस्में हैं, उसकी तरफ नहीं जाता। बाज ने 5 का, बाज ने 3 का, कुछ लोग 1 ही मानते हैं। लेकिन मैं उलमा के तशरीहात की तरफ जाए बगैर कहता हूँ, मुजद्दिद अल-फसानी कहते हैं कि जो औलिया, सारे औलिया जो तकदीर नहीं बदल सकते, तकदीर की उस किस्म को तन्हा गौसुल आजम दस्तगीर बदल सकते हैं। तकदीर बदलने का इख्तियार कुदरत ने उनको दिया। तकदीर किसे कहते हैं? तकदीर किसे कहते हैं? कुरान कहता है ला तब्दील लिकलिमातिल्लाह, अल्लाह के कलिमात बदलते नहीं। लेकिन जो महबूब होते हैं उनकी शानें क्या होती है? मैं इस वक्त तकदीर की तशरीह नहीं करता, लेकिन इतना ज़रूर कहता हूँ खुदा के अम्र का नाम तकदीर है। और गौस पाक कहते हैं, मुजद्दिद अल-फसानी ने लिखा, उसको बदलने का इख्तियार अल्लाह तबारक व तआला ने गौसुल आज़म दस्तगीर को अता फरमाया। बात दूर ना निकले, अपनी गुफ्तगू को इख्तिताम की समेटते हुए आगे बढ़ते हैं कि गौस पाक के सिलसिले में जो मुरीद हो जाए, कादरी हो जाए, उसके बाल बाल को गौस पाक मुनव्वर कर देते हैं। कादरियों की शान बड़ी अजीम है। फरमाया मरने नहीं देता अपने मुरीद को जब तक मेरा मुरीद तौबा ना करे। और फरमाते हैं, सुल्तान बाहू ने लिखा इसको, सुल्तान बाहू लिखते हैं गौस पाक के मुरीद पे जो जुल्म करे, गौस पाक उसकी 7 पुश्तों को तबाह कर देते हैं। लोग क्या समझते हैं? सरकार गौसुल आजम दस्तगीर की शान लोगों को क्या पता है? सुल्तान बाहू जैसा वली कहता है 7 पुश्तों को, किसको सताने पर? मुरीद को सताने पर। जिसके मुरीद को सताने पर ये हाल है, उनकी आल को सताने का अंजाम क्या होगा? और उनके आल की सताने के अंजाम की लोगों को इत्तला नहीं है तो उनके आबा व अजदाद को सताकर उनका दिल दुखाने का अंजाम क्या होगा? लोगों पर मुसीबतें यूं ही नहीं आती। सरकार गौस पाक फरमाते हैं मुरीदी ला तखफ वाशिन फइन्नी, मुरीदी ला तखफ वाशिन फइन्नी अज़ूमुन कातिलुन इंदल क़िताली। सरकार गौस पाक की शान तो बहुत बड़ी है। मुझे एक बात याद आ रही है, 2 बातें अर्ज़ करूँगा और शायद वक्त मुकम्मल हो जाएगा। गौस पाक बहुत बड़े हैं, उनकी शान का तो कोई अंदाज़ा ही नहीं, लेकिन उनकी चौखट पर सिर्फ बैठ जाने वालों की क्या शानें हैं, उनकी चौखट पे जो बैठ जाए उनकी शानें क्या है। एक मरतबा का वाक़या है कि गौस पाक के यहाँ 40 साल तक शेख मोहम्मद नाम के एक शख्स थे, कोई पढ़े लिखे नहीं थे। शेख मोहम्मद नाम के एक शख्स थे, पढ़े लिखे नहीं थे। खानका में लोग बहुत कसरत से आते थे, तो एक साहब थे जो जूते संभालते थे और ये शेख मोहम्मद नाम के साहब लोटे में पानी भरकर लोगों को लोटे से वज़ू कराते थे।
40 साल तक ये खिदमत अंजाम दी, लोगों को लोटे से वज़ू कराना। गौस पाक के आते थे लोग, खा पी करके जाते थे। अब ये लोग सब बैठते थे बाहर, इनकी ड्यूटी थी लोटे से वज़ू कराना, इसलिए उनको लोटे वाले शेख कहते थे, लोटे वाले बाबा। अब हुआ ये, इन्होंने एक दिन चप्पल वाले बाबा से कहा कि हम 40 साल से आप चप्पल संभाल रहे, मैं लोटे संभाल रहा हूँ, ये बताएं कि यहाँ आने से लोगों को मिलता क्या है, यहाँ आने से लोगों को मिलता क्या, यहाँ के लोग करते क्या हैं। तो कहा कि भाई लोग आते हैं, खाते पीते हैं गौस पाक का लंगर और चले जाते हैं, और क्या बात है यहाँ। अब जिसका जितना ज़र्फ हो वो उतनी बात करता है, जिसकी जितनी निगाह वो उतनी बात करता है। वो चप्पल संभालते थे, ये लोटे संभालते थे, पानी से वज़ू कराते थे। एक दिन इनका माइंड बना, जहन बना, यार 40 साल से यहीं पड़े हुए हैं, थोड़ा चलते हैं, ज़रा हम भी सैर व तफरी करते हैं, घूम फिर करते हैं, ज़रा हम भी ज़रा ज़िंदगी के मज़े लेते हैं। 2 लोग आए,